साहब की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको मुकम्मल इंशाल्लाह ताला बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी जो है मैं अचानक यहाँ पर लाइव आपके सामने आया हूँ। देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से मैं खबर आपको सुनवाने वाला हूँ, कुछ दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप बने रहना, जाना मत। आज उनका कोर्ट में मामला रहा था, तो क्या मामला रहा है मैं आपको वो बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। अफसोस तो बहुत हो रहा है, बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या रहा। और भी कई सारे चैनलों पर आपने खबर शायद सुन ली होगी, देख लिया होगा, लेकिन उनमें से एक भाई की अपडेट मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हाई कोर्ट ने क्या कहा है। नहीं छूटे हैं अभी मुफ्ती साहब, लेकिन हाई कोर्ट ने अब कहा क्या है। क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मतलब उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में अब मामला पेश करेंगे। इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह जो भी खबर निकल के आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन पहले आप, वालेकुम अस्सलाम, पहले आप अभी लाइव में मैं आप सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम का जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये चंद मिनट की अपडेट है, पहले इसको सुन लीजिए कि हाई कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस केस को लेकर के अभी क्या कहा है। मेरे अजीज़, बड़ा दिल दुखा है सुनने के बाद में, बस मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, आप सुन लीजिए एक नज़र बस। उसके बाद में इंशाल्लाह एक पैगाम आपको दूंगा, उस पर अमल करें इंशाल्लाह। पर हमने कहा था भी 3 दिन पहले कि आप जो है अब हमें तुम्हें लेटर लिखना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे 24 मुस्लिम सांसद बैठे हैं उन तक हमें लेटर पहुंचाना पड़ेगा। अभी तक शायद उन तक किसी का लेटर नहीं पहुंचा है। नासिक के कुछ भाइयों ने कोशिश की है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो बहरहाल अभी जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हाई कोर्ट ने क्या हुक्म सुनाया है मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। हमारे भाई हैं कामरान साहब, इन्होंने शायद इनके चैनल की वीडियो आपने देख ली होगी, लेकिन एक नज़र आप सुन लीजिए, जो जिसने नहीं सुनी हो एक नज़र सुन लीजिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का अभी क्या रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इंशाल्लाह ताला कोई खबर निकल कर आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हो सकता है कि अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है बंद हो चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता शायद उस तरफ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन दुआ तो आप कर ही रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं भी दुआ करता हूं, अल्लाह जानता है। लोग कहते हैं कि आप तो बस वीडियो बनाकर डाल देते हो, क्या करें, मजबूर है मेरे अजीज़। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लोग पूछते हैं तो बताना भी पड़ता है ताकि लोग दुआ करते रहे। दूसरी अहम बात बता दूं मैं आपको, अभी हमें इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं सबको मिलकर के सारे जितने लोगों के, मतलब यूट्यूब चैनल वालों के जितने व्यूवर्स हैं, जितने आप लोग देखने वाले हैं, आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए हो सकता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हमें प्रोटेस्ट करना पड़े। जिस दिन हम आवाज़ उठा देंगे इंशाल्लाह ताला उस दिन आपको दिल्ली आना पड़ेगा मेरे अजीज़, आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आना पड़ेगा। पहले अपडेट सुन लीजिए कि अपडेट क्या है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ, एक नज़र बस बने रहना, अभी जो है वीडियो को छोड़ कर जाना मत। देखिए कामरान भाई ने क्या क्या बताया है, बिल्कुल मुकम्मल समझ के जाना, एक बार ध्यान से सुन लेना, उसके बाद में इंशाल्लाह चाहे आप चले जाना। सुनिए दोस्तों, आप तमाम लोग उस पल के में थे कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या कुछ खबर निकल करके सामने आएगी। आपको बताते चले कि अभी तक जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में उनके जो वकील हैं आईएएस सैयद साहब और जस्टिस इलेस वोहरा, उन दोनों की बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद जस्टिस इलेस वोहरा ने जो बातें कही है वो हम आपको बताएं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि ये केस अब किस दिशा में जा चुका है। जस्टिस इलेस वोहरा साहब ने सीधे तौर पर यह बात कही कि इन दैट मैटर पासा कंसिडरिंग दिस नॉट हेट स्पीच समथिंग वी रिलक्टेंट, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के द्वारा दिए गए जो भाषण थे, जो स्पीच दिए गए थे, उनको जो इन्होंने सुना, उन्हें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के उस भाषण को जब जस्टिस इलेस वोहरा साहब ने सुना तो उन्हें लगा कि उनके ऊपर जो पासा इंपोज किया गया है, और खास करके कंसिडरिंग दिस नॉट हेट स्पीच समथिंग वी रिलक्टेंट, यानी कि ऐसा लगता है कि जस्टिस इलेस वोहरा साहब को ये लग रहा है कि जो बातें मुफ्ती सलमान अज़हरी के द्वारा कही गई थी वो एक हेट स्पीच की तरह था। जी, मतलब जजों की भी एक प्लानिंग, देखो उनको लग रहा है, क्लियर नहीं कर रहे वो, उनको लग रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो स्पीच दी थी वो हेट स्पीच की तरफ, उनको लग रहा है। अरे जाओ, होता है ना कि बातों को बना करके नहीं, मैं सीधे तौर पर आपको बता रहा हूं, ये उनके जो जज साहब थे जो कोर्ट में उन्होंने ये बात कही है। दूसरा, सो फॉर रिप्रेजेंटेशन पार्ट
इज कंसर्न्ड, सो फार रिप्रेजेंटेशन पार्ट इज कंसर्न्ड, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन वाला मामला था ये भी काफी चिंताजनक मामला था। और ये जो मामला है, इस मामले ने इस केस को पूरी तरीके से उलट पुलट करके रख दिया है। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए रिप्रेजेंटेशन वाली जो चीज है वो उनके लिए काफी परेशान करने वाला मोड़ लेकर के सामने आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेशन बनाए गए, 2 रिप्रेजेंटेशन मेड किए गए कोर्ट में। पहला एक सोशल वर्कर थे मिस्टर पठान, उनके द्वारा, दूसरा उनके भाई के द्वारा, गालिबन वो जुबैर मिसबाही साहब है, उनके द्वारा, यानी कि एक मिस्टर पठान, दूसरे मिस्टर जुबैर मिसबाही, मिस्टर जुबैर साहब जो हैं इनके भाई हैं, ब्रदर, उनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये कि 2 रिप्रेजेंटेशन मेड किए गए। जब इस पूरे मामले पर आईएएस सैयद साहब ने सीधे तौर पर कहा कि सर ऐसा है कि हमारे जो क्लाइंट हैं, जो जेल में कैद हैं, उन्हें तो इस बारे में मालूम ही नहीं था कि कौन किसने रिप्रेजेंटेशन किया। ये एक बड़ी बात सामने आ गई। अब देखिए इस मामले में जो मोड़ सामने आ रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है बताऊं? इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्या चीज़ है, ये अभी बताएंगे। तरीके से बर्बाद कर दिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई नहीं मिलने जा रही है। ये केस अब डिस्पोज होने की तरफ है। और आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी का ये मामला एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें झटका मिल रहा है और उन्हें रिहाई नहीं मिल रही है। उन्होंने जो अर्जी पासा को हटाने के लिए लगाई थी वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि डिस्पोज होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके ऊपर पासा जो है वो लागू रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी कोर्ट में, जो रिप्रेजेंटेशन बनाई गई थी कोर्ट में, यानी कि हमारे बिहाफ में ये आदमी कोर्ट में रहेंगे या हमारे बिहाफ पर ये आदमी हमारे तौर पर पेश रहेंगे अदालत में, तो 2 लोगों ने किया जो सामने आया था। पहला ये कि एक सोशल वर्कर है, गालिबन कोई मिस्टर पठान है, उनके द्वारा, दूसरा इनके ब्रदर के द्वारा, इनके भाई के द्वारा। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो लेटर दिया गया था रिप्रेजेंटेशन वाला, इसमें जो सिग्नेचर होना चाहिए वो अब निकल करके ये बात सामने आई कि यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी का सिग्नेचर है ही नहीं। मुफ्ती सलमान साहब ने सिग्नेचर नहीं किया, बल्कि रिप्रेजेंटेशन उनके भाई के द्वारा की गई, उनके भाई के द्वारा और एक मिस्टर पठान के द्वारा। चूंकि इनके भाई के द्वारा, चूंकि मुफ्ती साहब के द्वारा सिग्नेचर नहीं है, भाषा की वजह से या जो भी मामला थे, अगर इन्होंने साइन नहीं किया है, इसका मतलब इन्होंने खुद से तो अर्जी लगाई नहीं थी अदालत में कि भैया हमने अर्जी लगाई है हमारे इस। समझे आप? रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था इन्होंने? रिप्रेजेंटेशन, शायद ऐसे मुझसे तो कहना भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के उस पर साइन नहीं थे, कि अर्जी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नहीं लगाई थी पासों को हटाने के लिए, उनके भाई ने और एक पठान साहब को उन्होंने लगाई थी। तो इस चीज़ को लेकर के मसला हो रहा है। सुनिए, मामले को खत्म कर दीजिए। तो अब इस वजह से अदालत ने ये कहा है कि इन्होंने, मुवक्किला ने खुद अर्जी नहीं लगाई, यानी कि जो जिनके ऊपर पासा इंपोज किया गया उन्होंने तो अर्जी लगाई नहीं अदालत में कि हमारे ऊपर से पासा हटा दीजिए, तो उनके भाई ने ये किया। इस वजह से अदालत अब इस नतीजे पर पहुंच गई है कि हम इस मामले को डिस्पोज करते हैं, अल्लाहु अकबर करते हैं, यानी कि जो अर्जी लगाई गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। अब मुश्किल है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात हाई कोर्ट से कोई रिहाई मिलने जा रही है। आगे इस मामले पर डिटेल जानकारी जो कुछ हमें मिलती है हम आप तक साझा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन तमाम नतीजों पर हम बात करेंगे। तब तक आप तमाम लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके जो चाहने वाले हैं उन तक ये खबर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कामरान भाई। देखिए इनका चैनल है हिंदुस्तानी मीडिया के नाम से। मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अच्छी और सच्ची खबर पहुँचाते हैं, देश दुनिया की सारी खबरें बताते हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने आखिर तक मेरी बात को सुना। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए क्या करें, अफसोस, सद अफसोस। वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ, तकरीबन 4 या 5 महीने हो गए मुफ्ती साहब को, ये ज़्यादा हो गए शायद, करेक्ट किसी को मालूम हो तो मुझे बताना, शायद 5 महीने हो गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा मेरे अजीज़, शायद आप यकीन करना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जिसमें कि दुआ ना की हो। बच्चों से भी दुआ करवाई है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हमारा इन्वर्टर डाउन हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ 5 महीने हो गए अकरम अंसारी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जैसी कोई खबर आएगी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी कुछ नहीं कह सकता मेरे अजीज़, दिल बड़ा गमगीन है। मेरे बड़े अब्बा के भी चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया उनका। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ दिल से करें, हमारे ताऊ जी के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको शिफा दे दे।
मुरादाबाद के कोसमोस हॉस्पिटल में है वो, उनके लिए भी दुआ करें, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए तो आप दुआ कर ही रहे हैं। इन जालिमों को इनका अंजाम ज़रूर मिलेगा देखने के लिए इंशाल्लाह। देखना तुम, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हमारे बुज़ुर्गों ने जेल में नामूस रिसालत के लिए जेलें काटी है मेरे अज़ीज़। तो जेल की मतलब कैद खाने में गए हैं हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ़, उन्हीं की सुन्नत को ज़िंदा किया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने। और जेल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन फैला रहे हैं, दीन बांट रहे हैं। अल्लाह की पता नहीं क्या मर्ज़ी है, अभी हम नहीं जानते, अल्लाह ही बेशक जानता है कि उनको कब रिहाई मिलने वाली है। जज़ाकल्लाह। मिलता हूँ कोई नए पैगाम के साथ। दिल से दुआ करें मुफ्ती साहब के लिए। बस यही है कि रिजेक्ट कर दिया गया है मामला, और अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है, होगा क्लियर तो बताऊंगा ज़रूर आपको कि उनको अब 1 साल की सज़ा मिलेगी या फिर कुछ और फैसला उनके हक़ में आएगा। दुआ करें कि सज़ा ना मिले मेरे अज़ीज़, चाहे कुछ जुर्माना डाल दें, कुछ पेनल्टी डाल दें। कसम खुदा की 1-1 रुपये इकट्ठा करवा के अपने व्यूवर्स से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए जमा करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी। पेनल्टी डाल दें, चाहे कितनी भी तकलीफ पेनल्टी डाल दें, लेकिन सज़ा ना मिले। दुआ करें अज़ीज़ों, दुआ करें। चलिए इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।